Hello guys, welcome back to yet another episode on Content Monsters on the IPL Series 2020। आज हम जिस टीम का विश्लेषण करेंगे वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता टू टाइम IPL चैंपियन जो बिलोंग करते हैं क्रिकेट क्रेजी सिटी से कोलकाता जैसी। ऑफ कोर्स हम इस बार मिस करेंगे मैचेस को कोलकाता में होने से, जहां जब पूरा ग्राउंड भर जाता है और तालियों की गड़गड़ाहट से जो माहौल बनता है वो बयान नहीं कर किया जा सकता है शब्दों में। बट कोलकाता नाइट राइडर्स के चांसेस को हम एनालाइज करेंगे, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं और कितनी दूर वो जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में। तो आइए नजर डालते हैं पहले हम IPL 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स के पूरे स्क्वाड पर। तो ये था IPL 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वाड, और इसमें से मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग 11 होना चाहिए वो है ये। ओपनर्स अपने आप को खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सुनील नारायण और शुभम गिल। सुनील नारायण ने पिछले कुछ सालों से ओपन किया है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और काफी डिसेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। कई बार उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को फ्लाइंग स्टार्ट दिया है और इस तरह का मोमेंटम एट द टॉप ऑफ द इनिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप चेस कर रहे हो या आप टारगेट सेट कर रहे हो। और उस वजह से आने वाले बैट्समैन का भी टास्क बहुत इजी हो जाता है, उन्हें टाइम मिलता है सेटलिंग करने का। और ये बहुत ज़रूरी होगा UAE जैसे ग्राउंड्स में जहां बॉल उतनी आसानी से बैट पे नहीं आती है। और उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होगा सुनील नारायण का बॉलिंग में, क्योंकि वहाँ की पिचेस लो और स्लो होंगी। सुनील नारायण का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा KKR को। शुभम गिल एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, यंग बैट्समैन है, फियरलेसली खेलना चाहेंगे और उसका भी फायदा उठाएंगे KKR। तो ऑल इन ऑल टॉप 2 बैट्समैन जो इनके हैं, उम्मीद करते हैं कि इनको एक फ्लाइंग स्टार्ट देंगे। नंबर 3 पे नीतीश राणा को मैं मेंशन करूंगा मेरी लिस्ट में। नीतीश राणा एक अच्छे बैट्समैन है, सुलझे हुए बैट्समैन है और टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा और उन्हें कहा अगर जाए कि वो कुछ मैचेस तक उनके साथ परसिस्ट किया जाएगा, मुझे लगता है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देने में कामयाब होंगे। नंबर 4 पे टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक। नंबर 4 पे मैं उन्हें इसलिए रख रहा हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में काम आएगा और अगर बारी को संभालने का मौका आए, अगर कोई विकेट्स गिर जाए टॉप ऑर्डर पे, तो दिनेश कार्तिक टीम को संभाल सकते हैं और एंड तक लेके जा सकते हैं। और जब भी मोमेंटम को बढ़ाने की जरूरत हो, हमने देखा है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे दिनेश कार्तिक ने कई ऐसी पारियां खेली है जहां ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से उन्होंने इंडिया को जिताया है, मुश्किल से बाहर निकाला है। तो क्विक मोमेंटम की जब जरूरत हो, क्विक रन्स की जब जरूरत हो, दिनेश कार्तिक से उम्मीद की जा सकती है। ना ही वो क्विक 1s and 2s ले सकते हैं, बट वो बड़े शॉट भी खेलने में माहिर हैं। तो अगले 2 प्लेयर्स जो मेरी लिस्ट में हैं वो ओवरसीज प्लेयर्स हैं और वो हैं इयान मॉर्गन और आंद्रे रसेल। मिडिल ऑर्डर को सशक्त करते हैं। आंद्रे रसेल वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड है। इयान मॉर्गन इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं वनडे इंटरनेशनल्स में और T20s में। दिनेश कार्तिक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग साउंडिंग बोर्ड भी हैं इयान मॉर्गन, और ये दोनों प्लेयर इनिंग्स को मोमेंटम दे सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ प्ले, चाहे टारगेट सेट करना हो या टारगेट चेस करना हो। बहुत क्रिटिकल है कोलकाता नाइट राइडर्स के चांसेस के लिए इनका फिट रहना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इनका फॉर्म में रहना थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आंद्रे रसेल अपनी बॉलिंग और फील्डिंग में भी काफ़ी कमाल दिखा चुके हैं पास्ट में, और उम्मीद की जा सकती है कि इस साल भी वो IPL के टॉप ऑलराउंडर्स में से एक साबित हों। हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं सिद्धेश लाड, जो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं और उनकी बॉलिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आंद्रे रसेल के बाद वो क्विक रन्स दे सकते हैं इन्हें एंड के ओवर्स में। उसके बाद बॉलर्स शुरू होते हैं। मेरे 4 बॉलर्स जो हैं वो हैं पैट कमिंस, कुलदीप यादव, शिवम मावी और संदीप वॉरियर। पैट कमिंस का पेस बहुत काम आएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, खास करके स्लॉग ओवर्स में, और वो फायर पावर लाते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग में। शिवम मावी जो खुद एक एक्सप्रेस बॉलर है और उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये दोनों मिलके मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं ऑपोजिशन के बल्लेबाजों के लिए। स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आ सकते हैं, खास करके UAE की पिचेस उन्हें बहुत सपोर्ट करेगी और वो बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। और हमारा आखिरी प्लेयर संदीप वॉरियर जो डिसेंट बैटिंग भी कर लेते हैं,
वो इस 11 को कंप्लीट करता है। मेरे 12th मैन होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लॉकी फर्ग्यूसन। अगर आंद्रे रसल अनफिट होते हैं या किसी मैच में उन्हें ब्रेक लेना है तो लॉकी फर्ग्यूसन को लाया जा सकता है, जो खुद एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, पावरफुल हिटर हैं क्रिकेट बॉल के, ताकि ऑलराउंडर की कमी कोलकाता नाइट राइडर्स को ना खले अगर आंद्रे रसल एक ब्रेक लेना चाहें टूर्नामेंट के बीच में। तो ये मेरा आईपीएल में केकेआर का स्टार्टिंग 11 है। आपसे जानना चाहूँगा आप अगर सहमत हैं या असहमत हैं मेरे इस 11 के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका स्टार्टिंग 11 कौन सा है केकेआर के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आया हो तो यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कंटेंट मॉन्स्टर्स को, कई ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू, सी यू सून।